और अब खबर इजराइल और गाजा की। दुनिया ने इजराइल पर बहुत बड़ा दबाव बनाना शुरू कर दिया है, विशेषकर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी के 57 देशों, और इनमें भी सबसे आगे ईरान और तुर्की है। और अब इन मुस्लिम देशों की एकता ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव बनाया। नेतन्याहू को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुसलमान देशों के एकजुट होने का डर हो गया, लेकिन नेतन्याहू न डर रहे हैं न झुक रहे हैं, न वो डरने वाले हैं न झुकने वाले। और दूसरी तरफ मुस्लिम देशों की क्या तैयारी है, ये भी आइए हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल गाजा पर अड़ा तो मुस्लिम देशों ने अपनी ताकत दिखा दी। एर्दोगन ने मुस्लिम देशों को जोड़ा, इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला। गाजा पर इजरायली कब्जे के प्लान से कैसे पलटी मारने लगे नेतन्याहू। जो नेतन्याहू पश्चिमी देशों के सामने नहीं झुके, मुस्लिम देशों ने झुका दिया। ईरान और तुर्की का प्लान गाजा, नेतन्याहू ने सरेंडर कैसे कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख है जब हमास ने इजराइल पर अचानक से हमले शुरू किए और उसके बाद हमास को मिटाने के लिए इजराइल ने गाजा को ही मिटा डाला। गाजा में 22 महीने से चली आ रही जंग में इजराइल ने 60,000 से ज्यादा लोगों को मौत दे दी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का क्रोध ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। जब गाजा में सब कुछ तबाह हो गया, हजारों बेगुनाह मारे गए, तब जाकर दुनिया को लगा कि नेतन्याहू ने अब तो अति कर दी है। एक हमास जैसे संगठन के लिए पूरी गाजा पट्टी को मिट्टी में मिला दिया। तब कहीं जाकर कई यूरोपीय देशों से आवाज उठती है, बस करो नेतन्याहू। और यूरोपीय देशों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। लेकिन तभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक नया पैंतरा लाते हैं। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट में प्रस्ताव पास होता है कि वो गाजा पर कब्जा कर लेंगे। इस प्रस्ताव में गाजा पर इजरायली सैन्य नियंत्रण के लिए मंजूरी दी जाती है और तभी गाजा के लिए खड़े होते हैं 57 मुस्लिम देश। जी हां, गाजा को इजराइल के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए आगे आता है इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी, और इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं तुर्की और ईरान। गाजा पर इजरायली कब्जे के प्लान पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भड़कते हैं और मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील करते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने मिस्र में एक वार्ता के बाद कहा कि अब मुस्लिम देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और गाजा शहर पर नियंत्रण करने की इजराइल की योजना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय विरोध को एकजुट करना चाहिए। तुर्की और मिस्र ने इजराइल के गाजा पर कब्जे वाले प्लान की निंदा भी की। तुर्की की तरफ से कहा गया कि ये इजराइल की नरसंहारकारी और विस्तारवादी नीतियों में एक नए चरण का प्रतीक है। साथ ही इस योजना को पूरा करने से रोकने के लिए बड़े वैश्विक उपाय ढूंढने होंगे। लेकिन इजराइल के गाजा प्लान पर सबसे तगड़ी चोट ईरान ने की। एक तरफ तो ईरान ने इजराइल को सीधे सीधे ये बताने की कोशिश की कि अब की बार जंग हुई तो इजराइल का हश्र बहुत बुरा होगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी के महासचिव समेत तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों को एक खुला पत्र लिखा है। ईरान ने कहा है कि जो हो रहा है वो सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं बल्कि एक सुनियोजित नरसंहार है। इजरायली शासन गाजा की स्थायी सैन्य कब्जेदारी और उसका राजनीतिक सफाया करने की रणनीति पर काम कर रहा है। और ईरान की इस अपील और पत्र के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन एक्टिव होते हैं। जैसे ही वो इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को जोड़ने की अपील करते हैं तो पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। और ये दबाव इतना तगड़ा था कि इसने बेंजामिन नेतन्याहू के सुर ही बदल दिए।
जो नेतन्याहू अभी तक गाजा पर कब्जे की जिद पर अड़े थे, अब देखिए कैसे वो पलटी मारते हैं। अब आपको नेतन्याहू का पहले का बयान सुनाते हैं, जब इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट में गाजा पर कब्जे के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। तो क्या ये माना जाए कि 48 घंटों में मुस्लिम देशों की एकता ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को झुका दिया, क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की बात कही, लेकिन नेतन्याहू नहीं झुके। हालांकि अमेरिका इजराइल के साथ ही रहा। तो क्या तुर्की और ईरान ने मिलकर इजराइल को बैकफुट पर ला दिया? अब आपको दिखाते हैं कि क्यों इजराइल गाजा पर कब्जा करना चाहता है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका एक लंबा और जटिल इतिहास रहा है, जिसमें विभिन्न साम्राज्यों और सत्ताओं का शासन रहा है। 1917 तक ये क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, जिसके बाद ये ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। 1948 में जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और इजराइल राज्य का गठन हुआ, तब यहूदियों और अरबों के बीच हिंसा बढ़ गई। इस दौरान हजारों फिलिस्तीनियों ने गाजा में शरण ली और मिस्र की सेना ने इस पट्टी पर नियंत्रण कर लिया। मिस्र का सैन्य शासन 1967 तक रहा, जब 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। 1987 में फिलिस्तीनियों का पहला विद्रोह गाजा में भड़क उठा। 1994 में हुए ओस्लो समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा पट्टी में सीमित स्वशासन के अधिकार सौंपने शुरू किए। हालांकि 2007 से इस क्षेत्र पर कट्टरपंथी संगठन हमास का पूर्ण नियंत्रण है। इजराइल ने तब से गाजा पट्टी पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें बिजली कटौती और आयात प्रतिबंध शामिल हैं। लेकिन अब गाजा को स्वतंत्र देश बनाने की लड़ाई शुरू हुई है, जिसमें इजराइल एक तरफ है और कई यूरोपीय देशों समेत 57 मुस्लिम देश एक तरफ। इसीलिए अब नेतन्याहू बैकफुट पर नजर आ रहे हैं।